भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 14/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, अंत में सभी अखबारों में पढ़ जाएगा, सभी को मैसेज मिल जाएगा, सभी धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो गायन है ना, अहो प्रभु तेरी लीला, अहो प्रभु आपकी लीला अर्थात खेल। बाप की याद तो सभी को आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकते। ओम नमः शिवाय। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमको याद नहीं पड़ता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अपने घर को याद करो। उनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर कहा जाता है जो बहुत ऊंच होता है। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है, तो वह है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए घर तरफ। वह है शांति का टावर। तुम भी शांति के टावर हो। वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। टावर में कैसे जाते हो, वह टावर में रहने वाला बाप बैठ शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो। उनको घर, मुक्ति धाम, शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें कोई जंगली जानवर नहीं जानते। बच्चों को समझाया गया है, तुम अपने सुख धाम, शांति धाम को याद करो। नहीं याद कर सकते हो, वहां नहीं रहते हो, तो जैसे जंगली कांटे हो, इसलिए दुख भी भासता है। समझो हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, क्योंकि वह है घर। बाप का घर है ना। तुम हो बच्चे। ऐसी ऐसी सहज बातें भी माया भुला देती है। हुबहू तुम जंगली होने के कारण अशांति, दुख आदि सभी भासता है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने घर को याद करो और राजाई को याद करो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। स्कूल में जो पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाले भी याद रहते हैं और एम ऑब्जेक्ट भी याद रहती है। तुम इतना भी याद नहीं कर सकते हो। शांति धाम, सुख धाम को भी याद करते हो। यहाँ तुमको यह आदत डाली जाती है कि चलते फिरते अपन को आत्मा समझो। शांति धाम, सुख धाम को याद करो। वहाँ मिलता भी है सुख और शांति, तो अपने घर को और सुख धाम को याद करो। वह है सुख का घाट, यह है दुख का घाट। इतनी सहज बात भी तुम याद नहीं कर सकते हो। घड़ी घड़ी तो नहीं बैठ कहेंगे कि शांति धाम, सुख धाम को याद करो। है तो वही गीता। भगवानुवाच भी है। भगवान तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जबकि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप बैठा है, तो घर को, स्वर्ग को याद करना है, तो अंत मते सोगति हो जाएगी। कहते भी हैं, ईश्वर की गत मत न्यारी, अर्थात गति सदगति के लिए वह जो मत देते हैं वह सारी दुनिया से न्यारी है। कितने ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है, कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। गुरु वापस ले जाने वाले को ही कहा जाता है। वह वापस तो ले जा नहीं सकते। वानप्रस्थ व निर्वाण धाम जाने के लिए गुरु किया जाता है, परंतु कोई भी ले जा नहीं सकते। इसलिए वानप्रस्थी कोई है नहीं। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो है शांति धाम, घर में। वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग न उन्होंने फॉलोअर्स जानते हैं। इसलिए कहा जाता है, गुरु जिनके अंधेले चेला सत्यानाश। सभी की सत्यानाश है। भ्रष्टाचारी है ना। श्रेष्ठाचारी देवताओं के चित्र हैं। चित्र लोप नहीं होते हैं। इन चित्रों से समझाया जाता है। इसमें भी बच्चों को समझाया जाता है, यह चित्र है सतयुग के, यह चित्र है त्रेता के। रामचंद्र त्रेता का है ना। इनको भी भगवान नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता। गाया जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। तुम 21 जन्म स्थायी पवित्र रहते हो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सुख कम हो जाता है। त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग, क्योंकि 2 कला कम होती है। अभी तुम बच्चों को बाप और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है, उनको ही याद करना है। तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। यह तो याद रखो ना। आस्तिक बनकर तो बैठो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो।
उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता, उनका सिर्फ आदि और अंत होता है। इनका तो तुमको आदि मध्य अंत का समझाया जाता है। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात कांटा बनने शुरू होते हैं। जो फूलों का बगीचा है वह जंगल बनना शुरू होता है। इस समय तो जर्जरीभूत अवस्था तमो प्रधान है। अभी फिर फूलों के बगीचे की कलम लगती है, नहीं तो फिर प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात जलमयी तो होती नहीं, भारत तो फिर भी रह जाता। बच्चे जानते हैं चारों तरफ जलमयी हो जाती है, बाकी एक भारत जाकर रहता है। तुमको बहुत लोग उलाहना देते हैं कि तुम सिर्फ मौत मौत ही कहती रहती हो, कुछ शुभ तो बोलो। 7 वर्ष में मौत होगा, 8 वर्ष में मौत होगा, मौत की ही बात सुनाते रहते हैं। हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का राज्य स्थापन होता है। गुप्त वेश में यह स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इतने ढेर मनुष्य जब वापस जाएंगे तब तो सुख शांति स्थापन होगी ना। हम तो शुभ बोलते हैं, बाप को ही कहते हैं बाबा आओ हमको पवित्र बनाकर ले जाओ, तो तुम शुभ बोलते हो। दुख की दुनिया से हमको ले चलो सुख धाम शांति धाम, यानी अपवित्रता का विनाश करो, पावन दुनिया की स्थापना करो, विश्व में शांति करो। वह तो सतयुग में ही होते हैं ना। यह तो विनाश नहीं, यह तो विश्व में शांति स्थापन हो रही है। परंतु जब तुम किसको समझाओ नहीं तब तक समझ थोड़ी सकेंगे। मनुष्य शांति मांगते हैं यानी मौत मांगते हैं, वह तो कोई दे न सके। बाप को ही कालों का काल कहा जाता है। सभी को मौत दे देते हैं। कितने को मौत देते हैं? सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सभी को मौत बुलाते भी हैं। हे पतित पावन आओ पावन दुनिया में ले चलो। तो पुरानी दुनिया का जरूर मौत होगा ना। पुरानी दुनिया में पावन कैसे होंगे? मनुष्य पतित दुनिया और पावन दुनिया का अर्थ नहीं समझते हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य और शांत रहते हैं। यह समझना समझाना कितना सहज है, फिर भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। यह भी ड्रामा अनुसार कहेंगे, सभी की बुद्धि में नहीं बैठती, नहीं बैठना है, कदाचित नहीं बैठता है। तब तो कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। वे कब नहीं सुनेंगे, कब नहीं जागेंगे, कब नहीं जागेंगे। ड्रामा बड़ा विचित्र है। ये सारा चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप ही नॉलेज देते हैं, वही नॉलेजफुल है। ज्ञान का सागर एक ही होता है। तुमको मालूम है सागर कितने होते हैं? नाम तो बहुत है ना, हर एक हिस्से का अलग नाम रख दिया है। सागर तो एक ही है ना, फिर खंडों का अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। धरती भी एक ही है, टुकड़ा टुकड़ा हुए पड़े हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो धरती भी एक थी, राज्य भी एक था। सारी धरती, सारा सागर, सारा आसमान तुम्हारा था, तुम्हारा ही राज्य होता है। शांति धाम में तो सभी जाएंगे, परंतु जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर नहीं है। वह तो कॉमन बात है, सुबह घर जरूर लौटेंगे। बाकी नई दुनिया में सभी थोड़ी जाएंगे। नई दुनिया में है ही तुम्हारा राज्य, फिर भी कई तो बहुत देरी से आते हैं। पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा पहले वह क्या हुआ, अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं तो बाकी थोड़ा सुख पाएंगे। 16 कला तो है नहीं, 14 कला के भी पिछाड़ी में आते हैं। उनके सामने तो जैसे दुख की दुनिया ही देखने में आती है। वहाँ भल कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यह नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। द्वापर से लेकर कलयुग तक पीछे पैसा कमाते कमाते इस समय तो देखो पैसे कितने हो गए हैं, कितने बड़े महल बनते हैं, कितनी माड़ियाँ बनाते हैं। सतयुग में ऐसी माड़ियाँ थोड़ी होती है। सतयुग त्रेता में ये माड़ियाँ आदि होती नहीं, द्वापर में नहीं होते। यह तो कलयुग में आकर इतने माले वाले मकान आदि बनाते हैं, क्योंकि बहुत मनुष्य हो जाते हैं ना, वृद्धि होती जाती है। इतने मनुष्य रहे कहाँ? जहाँ धंधा आदि बहुत है वहाँ बड़े बड़े मकान बनते हैं। जंगल से मंगल हो जाता है, मकान बनते जाते हैं। 80 वर्ष में बम्बई देखो क्या से क्या हो गया है, कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को बैठ सुखाया है। पानी कम हो जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते हैं, तो पानी कहाँ से आएगा? समुद्र से कितना ढेर पानी खपता है। फिर पानी चढ़ जाएगा तो यह सभी खंड खत्म हो जाएंगे। सिर्फ सागर द्वारा खत्म नहीं होती है,
पहाड़ भी फटते हैं तो आजू बाजू सब कुछ जला देते हैं। वंडर है ना, बड़ा जोर से फटते हैं, आग निकालते हैं। यह सभी आपदाएं आने वाली हैं, इसलिए बाप कहते हैं अभी जल्दी जल्दी तैयार होते रहो, विनाश के आगे तैयार होना है। बाप आए ही हैं विनाश के लिए। देखेंगे पूरी आग लगी है तो फिर चले जाएंगे। बाप सभी को साथ भी ले जाएंगे, यह भी होना जरूर है। परंतु इन विचारों को शास्त्र सुनाने वालों ने समय का गपोड़ा बना दिया है। अभी तुम जानते हो ये तो वही गीता एपिसोड है जिसमें देवी देवताओं का राज्य स्थापन होता है और सभी धर्म विनाश हो जाते हैं। भगवान की गाई हुई है एक गीता, बाकी तो जो कुछ पढ़ते रहते हैं पुरानी कथाएं हैं। ऐसी ऐसी बातें धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कई कहते हैं हमको धारणा नहीं होती है, सो भी बाबा कहते हैं हम इसमें क्या करें। राजधानी स्थापन होती है, इसमें तो सभी चाहिए ना। बाप में इतनी ताकत हो कृपा करने की, फिर तो सभी को ऊंचा बना दे, परंतु नहीं, राजधानी नंबरवार ही बननी है। यह तो कोई भी समझेंगे शिव बाबा भगवान आए हैं तो जरूर नई दुनिया की सौगात ही ले आएंगे। बाप जरूर नई दुनिया स्थापन अर्थ ही आएंगे और संगम युग पर ही आएंगे नई दुनिया की स्थापना करने। जिनको निश्चय ही नहीं उनसे भल कितना भी माथा आदि मारो कभी सुधरेंगे नहीं। बाप की पधरामणि का पैगाम तो जरूर देना है। आगे चल अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। जैसे अखबारों द्वारा नाम बदनाम हुआ है, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा होगा। सभी अखबारों जो भी भाषाएं वाले हैं सभी में तुम्हारा नाम निकलेगा। ऐसे मत समझो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, नहीं, अखबारों की सर्विस होनी है, उन द्वारा ही सुनेंगे। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। गीता में भी है ना, अखबारों में तो पढ़ना ही है। जब नाम वाला होगा तो फिर पढ़ता ही रहेगा। जैसे कल्प पहले पढ़ा होगा, सभी को मैसेज मिल जाएगा। यह सभी इसके लिए ही युक्तियां चल रही है। किसकी बुद्धि में बैठ गया तो झट टालने लग पड़ेंगे। सभी धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो गायन है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। बाप की याद तो सभी को आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकते। ओह प्रभु आपकी लीला अर्थात खेल सभी अखबारों में पड़ जाएगा। जहां तहां अखबारों द्वारा ही मालूम पड़ जाता है। विनाश का समय भी आना है। ड्रामा के प्लान अनुसार जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा है, अभी भी पड़ेगा। आगे चल देखना अखबार वाले कितनी तुम्हारी सर्विस करते हैं। धीरे धीरे स्थापना होनी है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को ही तुम बच्चे याद करो। संगम के बाद है सतयुग। संगम याद आएगा तो स्वर्ग भी याद पड़ेगा। यह याद करो तो भी बेड़ा पार है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। ड्रामा में यह सभी नूंद है। विनाश भी बड़ा अच्छा है, वह तो डरते हैं, परंतु विश्व में शांति कैसे स्थापन हो सकती जब तक कि विनाश न हो। विनाश का कड़ा नाम सुनकर मनुष्य डरते हैं। है विनाश में स्थापना, स्थापना में विनाश। शिव बाबा को हाथ तो नहीं है ना, ब्रह्मा के हाथ काम में लाते हैं। कहते हैं तुम्हारे लिए तेरी पर बहिष्त ले आया हूँ। हे बच्चों, तुम भी समझते हो बाबा ने हमारे लिए सौगात लाई है। फिर हम पूर्ण जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ तो है ही नर्क, तो पूर्ण जन्म भी नर्क में ही लेते हैं। अभी तुम समझते हो, यह तो बरोबर राइट बात है। वहां तुम स्वर्ग में होंगे तो पूर्ण जन्म भी स्वर्ग में ही लेंगे। पावन दुनिया में अनेक सुख है। एक बाप ही सभी बेहद के बच्चों के सौगात लाते हैं। उनको तो आकर पाठ बजाना ही है। वंडर तो यह है ना, इतनी छोटी आत्मा है, उनमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। रात दिन फर्क है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा को सितारा कहते हैं। यह तो है रथ, अकाल मूर्त, जिसको काल नहीं खाता है। यह तो साकार मूर्त है जिसको काल खाता है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर पुराने पत्ते छनते जाते हैं, नए निकलते जाते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। जो छनते हैं वह फिर जन्म लेते रहते हैं, जो मरते हैं वह आकर जन्म लेते हैं। बाबा छनते छनते 84 जन्म लेते, देखो झाड़ के अंत में आकर खड़ा हुआ है, फिर ऊपर में भी खड़ा है, दोनों जगह खड़े हैं। शुरू में है नारायण, पिछाड़ी में है ब्रह्मा।
ब्रह्मा सो जाकर नारायण बनते हैं। तत्वम, ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। दोनों का खेल है, वह रात का ब्रह्मा, वह दिन का नारायण। ब्राह्मणों की है रात, देवताओं का है दिन। तुम हो संगम युगी, वह है सतयुगी। कलयुग सो संगम युग, सो फिर सतयुग बनना है। कितना अच्छा समझाते हैं। दिन और रात के बीच का है पुरुषोत्तम संगम युग। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है फर्स्ट जन्म में साथी भव। सतयुग में फर्स्ट जन्म से ही श्री कृष्ण के साथी कौन बनेंगे? ब्राह्मण जीवन के आदि से अंत तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न अर्थात विघ्न विनाशक व विघ्नों पर सदा विजयी जो होंगे वे फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। अव्यभिचारी अर्थात मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई और सर्व संबंध एक बाप से ही हो। निर्विघ्न का अर्थ भी यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्नों पर सदा विजयी रहे हो अर्थात विघ्न विनाशक हो। यह दोनों धारणा में पक्के हैं तो भविष्य में साथी बनना भी पक्का है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।